सोचिए, आपने जिंदगी भर जो कुछ भी कमाया, जो सपने देखे, जो संघर्ष किए, वह सब कुछ एक पल में छिन जाए। आपका सेविंग्स, आपका घर और यहाँ तक कि अपने ही बच्चों से मिलने का हक भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून का पैमाना आपके खिलाफ है। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वह इंसान जिसे आपने अपने सबसे करीब रखा, वही कानून को आपके खिलाफ एक खतरनाक हथियार बना ले। क्या यह न्याय है? क्या यह इंसाफ है? ये सिर्फ एक कड़वी हकीकत है जिसका सामना आज लाखों पुरुष कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इन्फो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर शायद ही कभी खुलकर बात की जाती है, लेकिन यह लाखों पुरुषों के जीवन को प्रभावित करता है, और वह है न दहेज न एलिमनी। अक्सर जब महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की बात होती है तो समाज उनको बहुत सपोर्ट करता है, और वहीं जहां एलिमनी, झूठे मुकदमों और कानूनी शोषण के जरिए पुरुषों और उनके परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आज हम वास्तविक घटनाओं की जांच करेंगे, कैसे निर्दोष पुरुषों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और किस तरह चाइल्ड कस्टडी के फैसलों में भी भेदभाव देखने को मिलता है। ये एक आंखें खोलने वाली चर्चा होने वाली है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसने महिलाओं और उनके परिवारों को वर्षों तक प्रताड़ित किया। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें बेटी के जन्म को बोझ समझा जाता था, क्योंकि शादी के समय परिवार को भारी धनराशि देनी पड़ती थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने 1961 में दहेज निषेध अधिनियम लागू किया, जिससे यह कानूनी रूप से अवैध हो गया। आज महिलाएं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो रही हैं, वे अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन तलाक के बाद वे अपने ही पति से जीवन भर की आर्थिक सहायता की मांग करती हैं। ये कितना न्याय संगत है? जब पुरुष और महिला दोनों समान हैं, दोनों कमाते हैं, तो केवल पुरुष पर ही बोझ क्यों? एलिमनी, जिसे हिंदी में गुजारा भत्ता कहा जाता है, तलाक के बाद पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला आर्थिक सहायता है। ये कानून मूल रूप से उन महिलाओं की मदद के लिए बनाया गया था जो आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर थी। हालांकि आजकल ये कानून कई बार दुरुपयोग का शिकार हो रहा है। कई मामलों में आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं भी एलिमनी की मांग करती हैं, जिससे यह पुरुषों के लिए एक बोझ बन गया है। एलिमनी में भी 3 प्रकार के होते हैं। इंटरिम मेंटेनेंस, जो तलाक की प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली सहायता। परमानेंट एलिमोनी, जो तलाक के बाद दी जाने वाली सहायता। लंप सम एलिमोनी, जो एक मुश्त राशि के रूप में दी जाने वाली सहायता। ऐसे कई औरतें तलाक की प्रक्रिया के दौरान और तलाक के बाद एलिमनी का लाभ उठा रहे हैं। हम ऐसे कुछ केसेस के बारे में जानते हैं। पहला है, दिल्ली के एक आईटी प्रोफेशनल को अदालत ने आदेश दिया कि वह अपनी पूर्व पत्नी को 1 लाख रुपए प्रति माह दे, जबकि वह खुद उच्च शिक्षित थी और अच्छी कमाई कर रही थी। राजेश, जो पहले ही अपनी वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे थे, एलिमनी की मांगों को पूरा करने के लिए डेट लेना पड़ा। अदालत ने यह विचार ही नहीं किया कि उनकी पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थी और राजेश की जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। दूसरा, मुंबई के एक व्यापारी का जीवन तब तबाह हो गया जब उसकी पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर तलाक के लिए आवेदन किया। भले ही वह किसी और व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी, उसने एक बड़ी एलिमनी राशि की मांग की। अदालत ने उसकी मांग को स्वीकार कर लिया, बिना इस बात पर विचार किए कि उसने अपने पति के साथ विश्वासघात किया था। उस व्यक्ति ने अपना घर और बचत खो दी, जबकि उसकी पत्नी किसी और के साथ शानदार जीवन जी रही थी। तीसरा, बैंगलोर के एक आईटी प्रोफेशनल पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया जब उन्होंने ऊंची एलिमनी देने से मना कर दिया। अदालत ने शुरू में उनकी पत्नी का पक्ष लिया, लेकिन बाद में व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूतों से यह साबित हुआ कि आरोप झूठे थे। हालांकि तब तक उन्होंने अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों खो दी थी। यही नहीं, चाइल्ड कस्टडी में भी मर्दों को सिर्फ नाइंसाफ ही मिलता है। अतुल सुभाष का केस ही ले लीजिए, उसको अपने बेटे की कस्टडी मिलना तो दूर,
बेटे को देखने के लिए भी नसीब नहीं हुआ। अतुल ने सुसाइड नोट पे मेंशन किया था कि वह अपने बेटे के चेहरा तक भूल चुका है। मतलब इस हद तक अतुल की बीवी बेटे को पति से अलग रखी। अब ये सवाल भी उठता है कि क्या सिर्फ एक माँ ही बच्चों का अच्छी देखभाल कर सकती हैं और क्या बाप नहीं कर सकता? कोलकाता के अनिकेत ने अपनी जुड़वां बेटियों की कस्टडी के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जब उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। आर्थिक संघर्षों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटियों को स्थिर जीवन दिया और उनकी शिक्षा सुनिश्चित की। आज वे सफल हैं सिर्फ अपने पिता के समर्पण की वजह से। और हैदराबाद में एक महिला ने अपने 2 साल के बेटे और पति को छोड़ दिया और किसी और के साथ नया जीवन शुरू कर लिया। पिता ने भावनात्मक और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने बच्चे की अकेले परवरिश की। उन्होंने कई नौकरियां की ताकि उनके बेटे को किसी चीज़ की कमी ना हो। यह दिखाता है कि अकेले पिता भी बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि बच्चों का परवरिश सिर्फ माँ ही नहीं, बाप भी अच्छी तरह कर सकता है। तो कैसे मर्दों को न्याय मिलेगा? यदि दोनों साथी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तो एलिमनी नहीं दी जानी चाहिए। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एलिमनी केवल उन्हीं मामलों में दी जाए जहां वास्तव में आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो। अदालतों को देखना चाहिए कि कौन आर्थिक और भावनात्मक रूप से बच्चे को बेहतर जीवन दे सकता है। पिता और माता दोनों को समान अवसर दिए जाने चाहिए और झूठे आरोप लगाने वालों को कड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए। ये झूठे मामलों को रोकने में मदद करेगा। झूठे मामलों के शिकार पुरुषों के लिए अधिक एनजीओ और कानूनी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। पुरुषों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, वरना अब तक जैसे दुल्हन के माँ बाप दहेज की मांग की वजह से पीड़ित थे, अब दूल्हा और उसके घर वाले कोर्ट और एलिमोनी से पीड़ित होंगे। तलाक के बाद पुरुषों को अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एलिमनी और बाल अभिरक्षा के मुद्दों के कारण उन्हें तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। समाज में पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। पुरुषों के लिए सहायता समूह और परामर्श सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और समर्थन पाने में मदद करेगा। एलिमनी की गणना में पारदर्शिता होनी चाहिए। अदालतों को दोनों पक्षों की आय, व्यय और जीवन स्तर को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। पिता के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून में सुधार की आवश्यकता है। बाल अभिरक्षा के मामलों में पिता को समान अवसर दिए जाने चाहिए। समाज में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को दहेज और एलिमनी के दुरुपयोग के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। पुरुषों को समर्थन देने के लिए समाज को आगे आना चाहिए। उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। यह पुरुष बनाम महिला की लड़ाई नहीं है, ये समानता, न्याय और निष्पक्षता की बात है। यदि आप समान समाज में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। यदि आपने भी ऐसी परेशानी का सामना किया है तो हमें कमेंट में बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगली चर्चा में मिलते हैं। यह चर्चा केवल एक शुरुआत है। हमें समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना होगा। धन्यवाद।